प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2006 से 2009 तक वो प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कोयला मंत्री भी थे। उनके ऊपर आरोप है कि 2006 से 2009 तक 3 साल के अंदर उन्होंने कोयले की खदानें औने पौने दाम में बिना टेंडर निकाले कोयले की खदानें बांट दिए। कोयला सेक्रेटरी जो थे उस वक्त, उन्होंने बार बार फाइल पर लिखा और अब कोयला सेक्रेटरी ने बाहर आके बोला भी है कि मैं प्रधानमंत्री से खुद भी मिला और उनको बार बार कहा कि कोयला हमारे देश की धरोहर है, इसे इस तरह से हमें औने पौने दामों में बिना नीलामी किए नहीं बांटना चाहिए। सीएजी जो कि हमारे देश के ऑडिटर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री के इस तरह से औने पौने दामों में कोयले की खदानें बांटने की वजह से देश को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जब हमने ये मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री कार्यालय से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा, हमने सस्ते में ये कोयले की खदानें इसलिए दी ताकि जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं उनको अगर सस्ते में कोयला मिलेगा तो वो सस्ते में बिजली बना सकेंगी और आम आदमी तक बिजली सस्ते में पहुंच सके। लेकिन अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को, कैसेट बनाने वाली कंपनियों को, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को कोयले की खदानें दी गई हैं। इनमें से कई कंपनियों ने तो कोयले की खदानें आज सरकार से ली और कल महंगे दाम में आगे बेच दी। तो इससे तो देश को तो कोई फायदा नहीं हुआ, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, उस कंपनी को फायदा हुआ और बिना टेंडरिंग के हुआ। अपनी मनमानी कंपनियों को इसको पसंद आया तो इसको दे दी, उसको पसंद आया तो उसको दे दी। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो है। आखिर इन कंपनियों के साथ क्या रिश्ता था प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पैसा मैंने नहीं लिया, ऐसा हमें भी लगता है, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुआ है। तो ये पैसा कहाँ गया? कांग्रेस पार्टी के पास गया या किसी और ने कमाया? इसकी तो जांच होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री के कोयला मंत्री बनने के पहले 10 साल में केवल 39 कोल ब्लॉक्स, कोयले की खदानें दी गई थी प्राइवेट कंपनियों को। जब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, उन 3 सालों में 155 कोयले के ब्लॉक्स दिए गए। 2009 में प्रधानमंत्री कोयला मंत्रालय छोड़ा और 2009 के बाद 3 साल में केवल 1 कोयला का ब्लॉक दिया गया। तो इसका मतलब सबसे बड़ी धोखाधड़ी प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान हुई है। जब हमने ये बात उठाई तो कुछ लोगों ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें ये लिखा है कि 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, वो रिपोर्ट तो भी ड्राफ्ट रिपोर्ट है। तो सीएजी ने बयान दिया है कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट है, लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट भी सीएजी 1 महीना हो गया दिए हुए, 2 महीने हो गए दिए हुए उनको सरकार को। सरकार उस रिपोर्ट को पेश ही नहीं कर रही है संसद में। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। प्रधानमंत्री ने उसके बाद बयान दिया, अगर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो मैं संन्यास ले लूँगा। अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो अच्छी बात है। जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री निर्दोष है कि दोषी है। जांच कौन करेगा? प्रधानमंत्री कहते हैं कि जांच केवल सीबीआई करेगी। सीबीआई तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आती है। तो प्रधानमंत्री अपनी जांच अपने ही अंडर की एजेंसी से कराना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री निर्दोष हैं तो क्यों डर रहे हैं वो स्वतंत्र जांच से?